अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है बच्चों आप सबके लिए बहुत अहम वीडियो है। इसके अंदर जब हम बताएंगे आपको आपके एग्ज़ाम के हवाले से जो आपके अभी अनाउंसमेंट आई है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी की तरफ से कि जो पेपर है आपका मैथमेटिक्स 9 क्लास का जो है वो ई शीट पे लिया जाएगा। अब बच्चों आप ये सोच रहे हो ई शीट क्या है, क्या कहानी है। कोई मुश्किल नहीं है, अच्छे से वीडियो को देखो, समझो और बेटा इस हवाले से पेपर दोगे, क्योंकि ये जो ई शीट है ना बच्चों, ये आपकी जो चेकिंग होगी ये सारी चेकिंग आपकी कंप्यूटर से होगी। जो कुछ आप लिखोगे वो सारा कंप्यूटर में सेव कर दिया जाएगा। ये जो बच्चे कहानियाँ लिख कर आ जाते थे और ये टीचर्स की कुछ कहते थे रीचेकिंग करवाते थे, कुछ क्वेश्चन चेक होते थे, कुछ नहीं चेक होते थे, उस हवाले से जो बहुत अहम स्टेप लिया है सेकेंडरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी ने, तो उस हवाले से आज आपकी ये वीडियो बनाई गई है। तो बच्चों इसके अंदर जो लिखा हुआ है आपके पास जो शीट आपकी नज़र आ रही है स्क्रीन पर, तो पहला पेज कुछ इस तरीके से, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची ई शीट एंड OMR शीट। तो ये ई शीट के लो या OMR शीट के लो एक ही बात है। तो बच्चों इसमें आपको नज़र आ रहा है सबसे पहले लिखा हुआ है क्लास आप यहाँ लिखेंगे 9 क्लास। आप 9 भी लिख सकते हो सिंपल, और रोमन में भी 9 लिख सकते हो, तो सिर्फ लिखना है 9। ग्रुप आप अगर जनरल ग्रुप के हो तो आप लिखोगे ग्रुप जनरल, या आप साइंस ग्रुप के हो तो सिर्फ सिंपल लिखोगे साइंस ग्रुप। ओके, उसके बाद आप लिखोगे डेट, जो आज की डेट होगी जिस दिन आप पेपर देने जाओगे। फॉर एग्जांपल आपका 8 को पेपर है तो आप लिखेंगे 8/3/03 यानी कि 8 मार्च 2025। उसके बाद लिखा है एनुअल या सेकेंड एनुअल 2025। ओके, अगर आप एनुअल पेपर दे रहे हो, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे भी कॉपी अभी इशू की जा रही है, तो ये एनुअल पे ही आप टिक मार्क करोगे। तो एनुअल के लिए ये, और जो बच्चे सप्ली दे रहे हैं उनके लिए सेकेंड एनुअल होता है। ओके, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, आप लिखेंगे मैथमेटिक्स। अच्छा जी, उसके बाद है SSC पार्ट 1 आप लिखेंगे या 2, तो हम SSC पार्ट 1 का ही बता रहे हैं इसलिए हम SSC पार्ट 1 लिखेंगे, क्योंकि अभी तक ये सिर्फ 9 क्लास के लिए इशू कर रहे हैं। हाँ, नेक्स्ट ईयर से आपको ये कंप्लीट। तो बेटा यहाँ पर आपके पास जो आ रहा है अगला सब्जेक्ट मैथमेटिक्स लिखने के बाद लिखा हुआ है SSC पार्ट 1 या 2, तो हम पार्ट 1 लिखेंगे अभी, क्योंकि ये 9 क्लास के ही पेपर हैं। तो 9 क्लास की वजह से हम पार्ट 1 बता रहे हैं, लेकिन जब नेक्स्ट ईयर आपका आएगा इंशाल्लाह तो आप वहाँ पार्ट 2 लिखेंगे। ओके, उसके बाद आता है सेंटर। अब सेंटर आपका कहीं भी डल सकता है, जिस जगह बैठ के जिस सेंटर में आप पेपर दे रहे हो, जिस स्कूल में आपका सेंटर डला है वहाँ का आप नाम लिखेंगे। और अगर अभी फ़िलवक्त मुझे पता नहीं है कि सेंटर आपका कहाँ डला है, तो हम ABC लिख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ लिख देते हैं हम ABC। ओके, अब आ जाते हैं सबसे मेन टॉपिक पे, जो आपकी बबल शीट दी गई है साइड पे। अब जो गोल गोल सर्कल दिए हैं इनको बबल शीट कहते हैं। इस रूल के हिसाब से आपको चल रहा है, लेकिन इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन हैं आपके पास गिवन। तो बेटा इस जो बबल्स को आपको फिल करना है, इसके फर्स्ट स्टेप पे देखो करेक्ट मेथड जहाँ लिखा हुआ है, ये जो सर्कल बने हुए हैं ना बच्चों, जिस नंबर को आपने पुट करना है उसको टोटली ब्लैक करना है। ये इस होल को पूरा ब्लैक करना होगा। जब मैं आपको बताऊंगी कि आप रोल नंबर कैसे शो करोगे, कैसे लिखोगे, लेकिन पहले सुन लो इन सर्कल को कैसे फिल करना है। इन सर्कल को फिल करने के लिए आपको चाहिए ना मार्कर चाहिए, ना पेंसिल चाहिए, ना आपको फाउंड पेन चाहिए। आपको सिर्फ ब्लैक या ब्लू बॉल पेन यूज़ करना है। आपको बॉल पेन यूज़ करना है बच्चों, ब्लैक कलर यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है। और देखो सर्कल किस तरीके से बनाना है, पूरे होल को ब्लैक करना है। रॉन्ग मेथड में आओ, ना उसके ऊपर सर्कल बनाना है, ना अंदर छोटा सा फिल करना है, ना क्रॉस लगाना है, ना टिक करना है, कुछ नहीं करना, पूरे होल को ब्लैक करना है जब कंप्यूटर आपका चेक करेगा। ये चीज़ याद रखना बच्चों, अदरवाइज़ आपका पेपर जो है वो टिक मार्क या आपकी ब्लैंक्स जो है वो चेक नहीं होगी। सर्कल पूरा सफाई से होल करना है, ज़रा सा भी छुटा हुआ रहना नहीं चाहिए। आ जाते हैं अपने राइट हैंड की तरफ, आ जाते हैं जहाँ रोल नंबर लिखना है। बेटा रोल नंबर लिखने का तरीका ज़रा देखिएगा प्लीज़। सबसे पहले आप देखो कितने कॉलम बने हुए, 1 2 3 4 5 6 बॉक्स बने हुए। अमूमन आपका रोल नंबर जो है वो 5 नंबर का होगा। तो पहले वाले नंबर जो है, पहले वाला जो कॉलम है उसमें हम डालेंगे 0। अब आपका रोल नंबर शुरू होता है 5। रोल नंबर में आपके कितने वर्ड होते हैं, 5 वर्ड होते हैं। तो हमने क्या करना है, 1 2 3 5 बॉक्स यूज़ करना है। कैसे करना है ज़रा देखो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका रोल नंबर है 2 4 6 8 9, ये आपने लिख दिया 2 4 6 8 9। आपने 5 अपनी मर्ज़ी से, ये मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, आपका रोल नंबर कुछ भी हो सकता है, कॉमन सेंस यूज़ करना, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल डाल दिया 2 4 6 8 9। ओके,
अब आप देखो पहला वाला जो बॉक्स थे उसमें आपका 0 लिखा हुआ है, तो नीचे देखिए इसके पूरे कॉलम में कितने नंबर लिखे हुए हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक नंबर लिखे हुए हैं पहली वाली लाइन में। ओके, तो हमने पहला वाला कौन सा यूज़ किया, 0, तो हम इस 0 को पूरे होल को ब्लैक कर देंगे, पूरे होल को बॉल पेन से ब्लैक करेंगे, पूरे बॉल पेन से। देखो कोई और पेन यूज़ नहीं कर सकते हो आप कोई मार्कर, कोई पेंसिल, कोई यूज़ नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ बॉल पेन यूज़ करोगे। ओके, सेकंड वाले पे आपने क्या लिखा था, 2 लिखा हुआ है। अब यहाँ सेकंड वाली लाइन में देखो कितने नंबर हैं, 0 से लेकर 8 तक नंबर नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। अब हमने कौन सा वर्ड लिखा था, 2, तो मैं 2 पे जाके 2 को क्या कर दूँगी, बिल्कुल सर्कल को ब्लैक कर दूँगी। उसके बाद मैं तीसरे वाले पे आती हूँ। तीसरे वाले में मैंने क्या लिखा हुआ है, 4, तो मैं 0 छोड़ दूँगी, 1 छोड़ दूँगी, 2 छोड़ दूँगी, 3 छोड़ दूँगी, 4 को मैं पूरा ब्लैक कर दूँगी। ओके, बिल्कुल मैंने 4 को जो है वो ब्लैक कर दिया। अच्छा सॉरी, ये नज़र नहीं आ रहा था, ये तमाम नंबर जो है ना वो 9 तक दिए हुए। ओके फाइन, 9 तक दिए हुए सारे नंबर, मैं 8 समझी थी लेकिन 9 तक दिए हुए, 0 से लेकर 9 तक दिए मैंने। ओके, तीसरे वाले में मैंने देखा, अब मेरे पास जो थर्ड नंबर है मैंने क्या लिखा हुआ है बच्चों, 6, तो मैं देखूँगी 6 कहाँ पर आता है। मैंने 0 देखा, 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, 4 देखा, 5 6 को मैं पूरा होल कर दूँगी, पूरा ब्लैक कर दूँगी। ओके, उसके बाद मैंने देखा यहाँ पर मेरे पास क्या है, 8, तो मैं नीचे जाके जो क्या करूँगी, 8 वाले को पूरा गोल सर्कल कर दूँगी ब्लैक। कलर बाहर नहीं निकलना चाहिए, सॉरी बिल्कुल बाहर निकलना नहीं चाहिए आपका, ये भी जो कलर कर रहे हो आपका बाहर नहीं निकलना चाहिए, अंदर सर्कल को बिल्कुल ब्लैक करोगे सफाई के साथ। नेक्स्ट आ जाता है आपका 9, तो हम 9 पे जाके इसको ब्लैक कर देंगे। आपका रोल नंबर इस तरीके से शो होगा, जब वो कॉपी अंदर जाएगी ना तो वो इनको स्कैन करेगा, आपका कंप्यूटर जो है वो इसको पूरा क्या करेगा, स्कैन करेगा। अच्छा, इंस्ट्रक्शन मैंने आपको इंस्ट्रक्शन के हवाले से आपकी बबल शीट बनना सिखा दी, रोल नंबर कैसे बनेंगे। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर कोऑर्डिनेटर सिग्नेचर आ गया और इन्वेजिलेटर सिग्नेचर। ठीक है, यहाँ पर जो आपका इन्वेजिलेटर जो आपको कॉपी दे रहा है, जो आपकी ड्यूटी दे रहा है, वो यहाँ साइन करेगा। साइन करवाना बहुत ज़रूरी है टीचर से, सही। उसके बाद आ जाते हैं आप, पेज नंबर 1 ख़त्म हो जाता है। ये पेज बच्चों की कॉपी पूरी 24 पेजेस की है, ये पेज नंबर 1 है जिस पे आपका रोल नंबर वगैरह है। उसके बाद सेकंड शीट आती है, तो सेकंड शीट में आपका सेकंड पेज आता है, सॉरी सेकंड पेज पे जो है वो आपके पास इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। हिदायत बराए इम्तिहानी कॉपी, डिजिटल शीट और OMR शीट। ठीक है, अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। पहले अपना रोल नंबर लिखना है, ग्रुप लिखना है, तारीख, सेंटर और मजमून, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड वाले पे। कॉपी शुरू करने से पहले कॉपी को अच्छे से देखना है, बबल शीट है। ओके, उसके बाद आ जाता है आपने अपने रोल नंबर को दुरुस्त लिखना है। ओके, गोल दायरों को अच्छे से सर्कल करना है, अच्छे से कलर करना है। उसके बाद आ जाते हैं बेटा MCQs, यहाँ से आते हैं। पॉइंट नंबर 4 पे आओ बच्चों, 3 तो मैं करवा चुकी है, आपको एक्सप्लेन कर दिए। पॉइंट नंबर 4 पे आओ, बहुत अहम है बच्चों। पॉइंट नंबर 4 है आपके पास MCQs, पेपर भी गिवन होगा उसमें देख लेना। MCQs है, MCQ से टाइम करनी है। ठीक है, अब MCQs का पेपर इन्होंने अलग दिया हुआ है शीट के अंदर, वो आपको समझाती हूँ। सेकंड जो आपका सेकंड इंस्ट्रक्शन है, जो यहाँ पर पॉइंट 5 है, सेक्शन B शुरू होता है, इस 4 क्वेश्चंस। अब यहाँ पर जो है आपके शॉर्ट आंसर हैं, इनके लिए पेजेस सिलेक्टेड है। ये नहीं होगा आपकी मर्ज़ी कि आप पहले लॉन्ग करें या शॉर्ट, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। आपकी शीट के ऊपर सेक्शन B दिया हुआ है और हर पेज के ऊपर क्वेश्चन नंबर डला हुआ है। ओके, चॉइस 6 यानी कि 6 क्वेश्चन की आपकी चॉइस, यानी कि 6 क्वेश्चन आपको करने आपके पेपर में मौजूद होगा। और इसमें जो क्वेश्चन गिवन है 2 से लेकर 11 पेज गिवन है, यानी कि 2 पेज नंबर 2 से स्टार्ट करना है और 11 पे जाके ख़त्म होगा, यानी कि 10 पेज हैं आपके पास और इन 10 पेज पे आपको शॉर्ट आंसर करने हैं। उसके अलावा आपने कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना है, इन्हीं पेजेस के ऊपर आपने शॉर्ट आंसर करने हैं। ये नहीं करोगे कि इन पेज पे आप लॉन्ग आंसर कर दोगे, बेटा ऐसा कुछ भी नहीं करना, बड़ी गलती हो जाएगी। पेपर आपकी जो कंप्यूटर है वो चेक नहीं करेगा। ओके, तो सेक्शन B जहाँ लिखा हुआ है वो 2 से लेकर पेज नंबर 2 से लेकर पेज नंबर 11 तक आप सिर्फ शॉर्ट आंसर यूज़ करोगे, लॉन्ग आंसर डालने की गलती मत करना प्लीज़। उसके बाद आता है जब आपके 10 पेज ख़त्म हो जाते हैं, उसके बाद 11 पेज ख़त्म हो जाते हैं, कॉपी पे लिखा होगा पेज नंबर 12 और ऊपर लिखा हुआ भी है बच्चों सेक्शन C। अब यहाँ से आपको लॉन्ग आंसर स्टार्ट करने और लॉन्ग आंसर आपको 3 करने। अच्छा, हर लॉन्ग आंसर के लिए 2 पेज गिवन है, समझ आ रही है? हर आंसर के लिए 2 पेज गिवन है, यानी कि पेज नंबर 12 और 13 इस पर आप लॉन्ग आंसर करोगे। इससे ज़्यादा इनफ है, इससे ज़्यादा आप नहीं लिख सकते। बच्चे लिखते थे बड़ी बड़ी हेडिंगें डालते थे, 4-4 लाइनों की, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते आप। आपको लाइनें बहुत छोटी छोटी गिवन है, इसी तरीके से आप करोगे। और अगर आपके पास क्वेश्चन ख़त्म नहीं हो रहा तो आप कॉपी के अंदर ही 2 पार्ट कर लोगे,
अपनी कॉपी में जैसे हम लिखते हैं ना डिफरेंस बिटवीन करके फ़र्क वाजे करें, इस तरीके से आप अपनी कॉपी में 2 लाइनें खींच के भी कर सकते हो, लेकिन बेटा पेजेस आपको यही यूज़ करना है, इसके अलावा आप नहीं कर सकते। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है आपका लास्ट पॉइंट आ जाता है अब सवाल क्या है, हर सवाल के लिए कॉपी मख्तर सफ़ात दिए गए, लिहाजा दी गई जगह में ही अपनी कॉपी यूज़ करनी। अच्छा बच्चे एक चीज़ और देखो, आपका पेपर ख़त्म होने से पहले 2 ऐसे ब्रैकेट दिए हुए, एल शेप के ऊपर और नीचे ब्रैकेट दिए गए, इनसे आप लाइन बाहर नहीं निकाल सकते, पेपर सिर्फ इतना ही स्कैन होगा। अगर आसपास आप लाइन आगे पीछे करोगे, मैं आपको बताती भी जाऊंगी, तो आपका वो पेपर चेक नहीं होगा। बस इन्हीं के अंदर रहते हुए आपने अपनी कॉपी का काम शुरू करना है। अब आ जाते हैं बच्चों सवाल नंबर 1 की तरफ। ज़रा एहतियात से लिखेंगे, इनको ज़रा एहतियात से टिक करेंगे। बॉल पेन यूज़ करना है, मैंने अभी भी बता दिया, उसके अलावा कोई पेन यूज़ नहीं करना। पहला पेज देखो बच्चों, आपके जो आ रहा है सेक्शन ए MCQs पार्ट 1। अपना क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा, बिल्कुल आपके सामने क्वेश्चन पेपर आप अपना रखिएगा और देखिएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। A B C D 4 ऑप्शन होते हैं MCQs में, सब बच्चों को पता है। तो बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है MCQs के हवाले से, ठीक है। सेकंड साइड पे आपको इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं जो हम आपको बता चुके हैं कि पूरे सर्कल को ब्लैक करना है, ठीक है, या पूरा कलर करना है। और ये रॉन्ग साइड जो दिया हुआ है उसमें बताया है कि इस तरीके से आपने सर्कल बिल्कुल फिल नहीं करना है, ना आपको इस दायरे से बाहर निकलना है, ना दायरे के अंदर रहना है, जगह छोड़नी है, ना क्रॉस लगाना है, ना राइट लगाना है, कुछ नहीं करना है। बस सर्कल को आराम से जो है वो ब्लैक करना है, ठीक है, ब्लैक या ब्लू करना है, लेकिन कौन से पेन से करना है, बॉल पेन से करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की जो ब्लैंक्स है, जो आपके MCQs में 4 ऑप्शन गिवन होते हैं A B C D करके, जो भी ऑप्शन राइट है आपने उस सर्कल को क्या करना है, पूरा होल को ब्लैक करना है या बॉल पेन से ब्लू करना है। उसके इसी तरीके से आपको 15 ब्लैंक्स गिवन होती हैं बच्चों, मैथ्स के अंदर 15 होती हैं। जो भी राइट ऑप्शन होता है आपने सिर्फ उसी ऑप्शन को ब्लैक या ब्लू करना है। ओके, उसके बाद आ जाता है बच्चों इंस्ट्रक्शन आपको हमने दिए हैं और ये सब हम आपको पढ़ के सुना चुके हैं। उसके बाद आ जाता है आपका पेज नंबर 4 आता है, जिसको आपने यूज़ नहीं करना है, नॉट फॉर यूज़, यानी कि वो पेपर आपका बैक साइड होगा, वो आपको यूज़ नहीं करना है। चैप्टर जो आपका पेज नंबर 4 है वो बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाता है बच्चों सेक्शन B, और यहाँ पर आ जाता है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको फॉर एग्जांपल नहीं आता, सॉल्व करना नहीं आ रहा, आपको क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा पेज खाली छोड़ दोगे, क्या कर दोगे, पूरा पेज खाली छोड़ दोगे। इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 अटैम्प्ट नहीं करना है बच्चों। ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है और 2 नहीं आ रहा, आपने इस 2 की जगह पे 3 वाला अटैम्प्ट कर दिया। नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो क्वेश्चन नंबर आपकी कॉपी में गिवन है उसी क्वेश्चन के सामने आपने उसका आंसर लिखना है। लिमिटेड कॉपी है बच्चों, बड़ी हेडिंग नहीं डालोगे, ना बड़ा सा क्वेश्चन उतारोगे, कुछ नहीं करोगे। आपकी अरेंज टू आपका जो पेपर है उसी सीक्वेंस से आप इस कॉपी को फिल करना करेंगे कि जैसे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है तो आप क्वेश्चन नंबर 2 का ही आंसर देंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आता, पूरा पेज छोड़ दोगे खाली, एक क्रॉस लाइन डाल दोगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 आता है तो इसका पेज नंबर 3 यूज़ करेंगे, जहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देना है, तो आप यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 का ही आंसर दोगे। जो आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 है उसी का आंसर यहाँ लिखोगे। इसी तरीके से आपके पास जो दिए हुए हैं बच्चों, ये आपको दिए गए हैं टोटल 10 पेज दिए गए हैं, तो हम आपको 10वां पेज दिखा देते हैं। तो बेटा ये टोटल आपको 10 पेज है, लेकिन इसके ऊपर 11 नंबर लिखा हुआ है, कोई मसला नहीं, क्योंकि पहला वाला पेपर तो आपका MCQ था ना। तो यहाँ पेज नंबर 11 तक जाओगे, इसके बाद आपका जो पेज नंबर 11 है ये लास्ट पेज है शॉर्ट आंसर के हवाले से। एक शॉर्ट आंसर के लिए एक पेज गिवन है, 29 लाइन गिवन है, इतना आप लिख सकते हो, इससे ज़्यादा पेज आप यूज़ नहीं कर सकते हो। ओके, अच्छा एक और चीज़ मैंने आपको शुरू में बताई थी, जो ब्लैक कलर की जो साइड पे एल शेप दिए हुए, जो ये दिए हुए आपके पास, इससे बाहर नहीं जा सकते। और इस लाइन जो लाइनें आपको गिवन है उस लाइन से बाहर भी आप नहीं लिख सकते, पेपर के अंदर रहते हुए ही लिखना है, जहाँ तक लाइनें हैं वहीं तक ही आपने लिखना है। ओके, अगर आपके पास आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में थोड़ा सा और आगे जाएगा तो इसके अंदर आप क्या, इसी पेज के अंदर एक लाइन ड्रॉ कर लोगे, बीच में इस पेज को ही हाफ कर लोगे, आधा लेफ़्ट और आधा राइट हैंड साइड पे आप अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। वैसे मुझे नहीं लग रहा कि आपको एक शॉर्ट आंसर के लिए इतना ज़्यादा लिखना पड़ेगा, लिमिटेड है बच्चों। उसके बाद आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 12, और बच्चों इसी सेक्शन है। इस क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आपको दिए गए हैं 2 पेजेस। ओके, अगर क्वेश्चन नंबर 12 अटैम्प्ट नहीं करना चाहते और आपको नहीं आता तो कोई मसला नहीं है, क्वेश्चन नंबर 12 आप छोड़ सकते हो, पूरा पेज छोड़ोगे, कोई इशू नहीं है कि आप
इसी पेज को यूज़ करो, नहीं, आप इस पेज पे क्रॉस लगाएं। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आएंगे और क्वेश्चन नंबर 13 को करने की कोशिश करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए भी आपको 2 पेज गिवन है और दोनों पेज में आप इसको बासानी कर सकते हो। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आपकी जगह है क्वेश्चन नंबर 15, ये लॉन्ग आंसर है बच्चों, लॉन्ग आंसर के सेक्शन में ही करना है। उसके बाद आ जाता है आपका सबसे लास्ट पेज दिखाती हूँ कॉपी का, और इस लास्ट पेज में बच्चों ग्राफ गिवन है। अब ग्राफ आपको नहीं मिलेंगे, आपको ग्राफ कॉपी के अंदर ही गिवन है, क्योंकि अक्सर जो है बच्चों का ग्राफ पेपर निकल जाता था, स्टेपलर वगैरह करते हैं तब भी ग्राफ पेपर निकल जाता था। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो आपका लास्ट ग्राफ वाला होगा तो वो आप इधर ही यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका जो है यही देख लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 है। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है आप ये नहीं करोगे भाई ये क्वेश्चन नंबर 16 नहीं था, ये तो क्वेश्चन नंबर हमारा ना क्या कहते हैं, उसमें क्या कहते हैं आपके पास, अगर ये क्वेश्चन अक्सर आता है 13 या 14 नंबर पे ही आता है ग्राफ वाला, आप इसका सोल्यूशन 13 वाले पेज पे करोगे। किस पे करोगे बच्चों? 13 वाले पेज पे सोल्यूशन करोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 ना 14 इस तरीके से आता है। ये नहीं कि आप 16 पे जाके इसका सोल्यूशन लिख रहे हो, नहीं, ग्राफ का सोल्यूशन आप उसी क्वेश्चन के सामने करोगे, उसी पेज पे करोगे जिसका ये क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन नंबर 13 में ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन नंबर 13 में ही ग्राफ वाला सोल्यूशन करोगे और ग्राफ आखिरी पेज पे बनाओगे, जाके ग्राफ का बनाओगे आखिरी पेज पे जाके बनाओगे, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन बच्चों क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करते वक्त बहुत ध्यान रखिए, जिस क्वेश्चन का नंबर गिवन है पेपर में उसी जगह पे उसी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें। ये नहीं करें कि शॉर्ट आंसर को लॉन्ग आंसर की जगह लॉन्ग आंसर की पेपर पे शॉर्ट आंसर, ऐसा कुछ भी नहीं करना। और बच्चों गैर ज़रूरी बातें लिखने से गुरेज कीजिएगा, क्योंकि ये शीट कंप्यूटर में जाके चेक होगी। खैर मैथ में तो आप बिल्कुल वही टाइम करते हो, पॉइंट टू पॉइंट आंसर होते हैं, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता, मार्क्स फुल मिलते हैं आपको इस वजह से, क्योंकि इसमें पॉइंट टू पॉइंट आंसर होते हैं। लेकिन उर्दू इस्लाम में जब आपका नेक्स्ट जब आएगा इंशाल्लाह अगले सेशन में जब आएगा इंशाल्लाह आपका, तो बेटा उसके लिए भी एहतियात रखिया करें, आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर दिया करें, क्योंकि कॉपी की लिमिट आपको नज़र आ रही है। और आपको बच्चों इस वीडियो को बार बार देखना है। अगर आप चाहो तो इसकी शॉर्ट स्क्रीन इसकी जो है प्रिंट आउट निकाल के बार बार इसकी प्रैक्टिस करो। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपकी गलती कम से कम होगी, क्योंकि बेटा इस बार एक कोई इंसान कॉपी चेक नहीं कर रहा, आपकी जो है वो कॉपी एक कंप्यूटर या जो है आपका मशीन चेक कर रही है बच्चों। तो बहुत ख्याल रखिए करें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।